Good afternoon, student. Today we will discuss a new topic of this chapter that is cumulative frequency curve. It is also known as less than Ogive curve and more than Ogive curve. Okay. So the continuous series is given. With the help of this continuous series, we can draw the less than Ogive curve and we can also draw the more than Ogive curve. Okay, we can also find the value of median with the help of less than Ogive curve and more than Ogive curve. Okay. So first of all, we must know how less than Ogive curve can be drawn or how more than Ogive curve can be drawn with the help of a continuous series. Okay, तो आपको एक कंटिन्यू सीरीज गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 4, 7, 10, 12, 8, 5. तो कंटिन्यू सीरीज आपको ये गिवन है. अब इस कंटिन्यू सीरीज की हेल्प से आपको एक लेस देन ओजिव कर्व और मोर देन ओजिव कर्व ड्रॉ करना है. इसका एक नाम ये भी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. लेस देन ओजिव कर्व को, मोर देन ओजिव कर्व को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं. ठीक है. अब हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे लेस देन ओजिव कर्व. अब देखिए लेस देन ओजिव कर्व आप कैसे ड्रॉ करेंगे. ओके, ये जो 0 से 10 ये मार्क्स हैं. ये जो कंटिन्यू सीरीज है 0 to 10 ये मार्क्स हैं. कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 तक है. कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 तक हैं. कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 तक हैं एंड सो ऑन. ठीक है. ये जो कंटिन्यू सीरीज दे रखी है, इस कंटिन्यू सीरीज से की हेल्प से हम लेस देन ओजिव कर्व ड्रॉ करेंगे. अब लेस देन ओजिव कर्व ड्रॉ करने के लिए हम लेंगे इसमें अपर लिमिट. ये इसमें है अपर लिमिट कहते हैं इसको. लेस देन ओजिव कर्व ड्रॉ करने के लिए हम लेंगे अपर लिमिट. ओके, और अपर लिमिट के साथ साथ हम इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं. फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है. अब फ्रीक्वेंसी को कैसे ऐड करेंगे. जैसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 है तो ये 4 रहेगी. फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी भी 4 है, 4 + 4 8. 8 क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. उसके बाद 4 + 4 + 7 कितना हो गया 15. 15 क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. उसके बाद 4 + 4 + 7 + 10 कितना हो गया 25. 25 क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 4 है तो ये 4 रहेगी. 4 + 4 कितना हो जाएगा 8. 8 + 7 15. 15 + 10 25. 25 + 12 37. 37 + 8 45. 45 + 5 50. ये निकल के आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से और अपर लिमिट 10 20 30 40 50 60 70 अपर लिमिट की हेल्प से लेस देन ओजिव कर्व ड्रॉ करेंगे. लेस देन ओजिव कर्व ड्रॉ करने के लिए दो चीज लेंगे. दो चीज कौन कौन सी लेंगे. एक तो लेंगे अपर लिमिट और दूसरी लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने कैलकुलेट की है. इसकी हेल्प से क्या बनेगा, लेस देन ओजिव कर्व. अब देखिए ये है अपर लिमिट 10. अपर लिमिट 10 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 4. 10 और 4. ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर हमने क्लास इंटरवल लिए हैं 0 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड सो ऑन. जो क्लास इंटरवल है वो एक्स एक्सिस पे लिए हैं और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो हमने लिए हैं वाई एक्सिस पर 5 10 15 20 25 30 एंड 50. ठीक है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए हैं हमने वाई एक्सिस पर, मार्क्स लिए हैं हमने एक्स एक्सिस पर. क्लियर.
अब हम लेस देन ओजाइव कर्व ड्रॉ करेंगे। लेस देन ओजाइव कर्व ड्रॉ करने के लिए हम जो है वो दो चीज लेंगे। दो चीज कौन कौन सी लेंगे? एक लेंगे अपर लिमिट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और दूसरा क्या लेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमने कैलकुलेट की है 4, 8, 15, 25, 37, 45, 50। इन दोनों की हेल्प से हम लेस देन ओजाइव कर्व ड्रॉ करेंगे। कैसे? देखिए ये 10, अपर लिमिट 10 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 10 और 4, तो 10 के ऊपर आएगा, मार्क्स कितने हैं? 10 के ऊपर, और 4 के सामने ये 5 है तो 5 के नीचे 4 होगा, तो ये 4 के सामने, 10 के ऊपर 4 के सामने, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अपर लिमिट कितनी है? 20, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8, 20 के ऊपर, तो 20 के ऊपर आ गया, और 8 के सामने 8, ये 10 है तो 10 के नीचे 8 होगा, ये पॉइंट। फिर 30 के ऊपर, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। 10 जो है अपर लिमिट है, तो 10 अपर लिमिट है, 10 के ऊपर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें? 15, तो 15 के सामने, 10 के ऊपर 15 के सामने। फिर है अपर लिमिट है इसमें आपकी 40, तो 40 के ऊपर, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25, 40 के ऊपर 25 के सामने। फिर अपर लिमिट है 50, तो 50 के ऊपर, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 37 जो है वो इस 35 के ऊपर आएगा। फिर अपर लिमिट है 60, तो 60 के ऊपर, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 45, तो ये 45 के सामने। फिर अपर लिमिट है 70, तो 70 के ऊपर, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50, तो 50 के सामने। ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। इन पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक कर्व बनेगा, और वो कर्व कहलाएगा लेस देन ओजाइव कर्व। ये कहलाएगा लेस देन ओजाइव कर्व। लेस देन ओजाइव कर्व जो है वो अपवर्ड होगा। लेस देन ओजाइव कर्व अपवर्ड क्यों होगा? क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है दो वेरिएबल एक साथ इंक्रीज हो या दो वेरिएबल एक साथ डिक्रीज हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। और जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है तो कर्व कैसा होता है? इसमें अपवर्ड। क्लियर? अब इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में है? देखिए, जो इसमें आप देख रहे हैं अपर लिमिट इंक्रीज हो रही है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, अपर लिमिट भी इंक्रीज हो रही है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है 4, 8, 15, 25, 37, 45, 50। तो इसमें दो चीजें एक साथ इंक्रीज हो रही हैं, एक तो अपर लिमिट भी इंक्रीज हो रही है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो कर्व जो बनेगा वो कैसे बनेगा? अपवर्ड। तो लेस देन ओजाइव कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। अब हम ड्रॉ करेंगे इसमें मोर देन ओजाइव कर्व। मोर देन ओजाइव कर्व के लिए हम लेंगे लोअर लिमिट। ये मोर देन ओजाइव कर्व है। मोर देन ओजाइव कर्व के लिए ये हम लोअर लिमिट लेंगे। ये लोअर लिमिट है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये लोअर लिमिट है। तो मोर देन ओजाइव कर्व के लिए एक तो लेंगे लोअर लिमिट, दूसरा क्या लेंगे? दूसरा इसमें फ्रीक्वेंसी को माइनस करके चलेंगे। अब फ्रीक्वेंसी को कैसे माइनस करेंगे अब वो देखिए। सबसे पहले देखिए फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 4 + 4 + 7 + 10 + 12 + 8 + 5 कितना आ गया? 50। 50 क्या है? 50 जो है वो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। 50 है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से ज्यादा हैं? पूरे क्लास में 50 बच्चे हैं, सारे के सारे 50 के 50 सारे स्टूडेंट के मार्क्स 0 से ज्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 50।
तो फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो 0 के सामने होगा। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 50, फ्रीक्वेंसी का सम 50 है, तो फ्रीक्वेंसी का सम 50 है, तो ये 50 जो है वो 0 के सामने आएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से ज्यादा हैं। क्लास में हर बच्चे के मार्क्स 0 से ज्यादा आए हैं, क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 के 50 स्टूडेंट के मार्क्स 0 से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब 0 के सामने क्या आएगा 50 आएगा। एक पॉइंट। उसके बाद लोअर लिमिट क्या है 10 के सामने क्या लिखेंगे, अब हम इसमें से फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे। 50 में से ये 4 फ्रीक्वेंसी माइनस की कितनी आ गई 46, फिर 46 में ये फ्रीक्वेंसी 4 माइनस किया कितना आया 42 में से 7 माइनस करेंगे फ्रीक्वेंसी 35 में से 10 फ्रीक्वेंसी माइनस की 25 में से 12 फ्रीक्वेंसी माइनस की 13 में से 8 फ्रीक्वेंसी माइनस की 5। तो ये आपकी मोर देन वाली आ गई फ्रीक्वेंसी, मोर देन वाली आ गई। तो मोर देन में फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 50 आ गया टॉप पर, 0 के सामने 50। अब जो लोअर लिमिट है 10 के सामने क्या आएगा 50 में से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे 4, 50 माइनस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 तो कितना आ गया 46 में से सेकंड फ्रीक्वेंसी माइनस की 4 तो 42 में से थर्ड फ्रीक्वेंसी माइनस की 7 35 में से फोर्थ फ्रीक्वेंसी माइनस की 10 25 में से नेक्स्ट 12 फ्रीक्वेंसी माइनस की 13 में से 8 माइनस किया 5। तो ये आ गए अपर लिमिट की फ्रीक्वेंसी मोर देन की। अब मोर देन कर्व ड्रॉ करने के लिए आप दो चीज लोगे, मोर देन कर्व ड्रॉ करने के लिए दो चीज लेंगे। दो चीज कौन कौन सी होगी, जो अभी आपने ये कैलकुलेट की है फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है आपने ये फ्रीक्वेंसी, और प्लस क्या लेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है 0, लोअर लिमिट 0 और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, 0 और 50, तो 0 के ऊपर और 50 पर ये जो 0 10 20 30 ये मार्क्स है, तो इसमें हम लोअर लिमिट लेंगे, ये 0 10 20 30 ये लोअर लिमिट लेंगे, और ये जो अभी हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है ये लेंगे। तो 0 के ऊपर, तो 0 के ऊपर ये 0 के ऊपर आ गया, और 0 के ऊपर 50 पर फर्स्ट पॉइंट। फिर 10 के ऊपर 46 के सामने, 10 के ऊपर और 46 यहां पर होगा 45 से ऊपर। फिर 20 और 42, 20 के ऊपर और 42 के सामने, 30 और 35, 30 के ऊपर और ये 35 के सामने, 40 के ऊपर 25 के सामने, 40 के ऊपर और ये 25, 40 के ऊपर और 25 के सामने, ये 40 है तो 40 के ऊपर, इसके सामने 25 है तो 25 के सामने, ये पॉइंट आ गया। 50 तो 50 के ऊपर और 13 के सामने, 13 क्या होगा 10 के ऊपर 13 होगा, 50 के ऊपर और 13 के सामने, 60 के ऊपर 5 के सामने, 60 के ऊपर 5 के सामने, 5 ये है। इन पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। इन पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो कर्व बनेगा, इन पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कर्व बनेगा वो कर्व कहलाएगा मोर देन ओजाइव कर्व। ये लास्ट में 70 पे 0 हो जाएगा, 70 पर ये 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि फिर बाद में माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपका है मोर देन ओजाइव कर्व। मोर देन ओजाइव कर्व, मोर देन ओजाइव कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व उस वक्त होता है जब इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अगर दो वेरिएबल के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगी तो कर्व जो है वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है एक वेरिएबल इंक्रीज हो और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो। दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक वेरिएबल इंक्रीज दूसरा वेरिएबल डिक्रीज, तो इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। और जब दो वेरिएबल के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ओके।
तो इसमें भी इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसे? ये देखिए लोअर लिमिट 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, लोअर लिमिट क्या हो रही है? इंक्रीज। और ये जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है हमने 50, 46, 42, 35, 25, 13, 5, 0, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है, लोअर लिमिट इंक्रीज हो रही है, तो इसमें इनवर्स हो गया। इनवर्स हो गया तो ये कैसा रहेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्लियर? अब ये दो कर्व एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये है इसमें लेस देन ओजाइव कर्व, ये लेस देन ओजाइव कर्व है, और ये इसमें मोर देन ओजाइव कर्व है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर 20, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, ये परपेंडिकुलर 40 पर आ रहा है, तो 40 क्या कहलाएगा? आपका मीडियन। 40 कहलाएगा आपका मीडियन। मीडियन कौन सा होगा? मीडियन वो होगा जहां पर जो है वो मोर देन ओजाइव कर्व और लेस देन ओजाइव कर्व, दोनों कर्व एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। पॉइंट ऑफ उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, और ये 40 पर आ रहा है, परपेंडिकुलर जो आ रहा है एक्स एक्सिस पर 40 पे आ रहा है, तो 40 क्या कहलाएगी? मीडियन। इस तरह से आपने जो है वो मोर देन ओजाइव कर्व के जरिए और लेस देन ओजाइव कर्व के जरिए मीडियन क्या कर लिया? आपने फाइंड कर लिया। ओके, तो इस टॉपिक के अंदर आपने लेस देन ओजाइव कर्व भी पढ़ा, मोर देन ओजाइव कर्व भी पढ़ा, और उसके हेल्प से मीडियन भी आपने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? एक टॉपिक और बचा है इसके अंदर आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो टॉपिक और करवा देते हैं, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दो तरह से ड्रॉ किया जाता है, एक तो विद हिस्टोग्राम, एक विदाउट हिस्टोग्राम। विद हिस्टोग्राम और एक होता है विदाउट हिस्टोग्राम। पहले हम देखते हैं विद हिस्टोग्राम। इसमें कंटिन्यू सीरीज आपको गिवन है, जीरो टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 और 40 टू 30 टू 40 तक, और ये फ्रीक्वेंसी है सपोज 2, 4, 3, 2, ये फ्रीक्वेंसी है। इसकी हेल्प से आप एक हिस्टोग्राम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। जो मार्क्स क्लास इंटरवल है, वो क्लास इंटरवल आप हमेशा लेते हैं एक्स एक्सिस पर। क्लास इंटरवल 0 से लेकर 40 तक है, 10, 20, 30, 40, 50। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आप लेंगे वाई एक्सिस पर, 1, 2, 3, 4, 5। 0 से 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें? 2। 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। 10 से 20 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 3।
20 से 30 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है। 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 2 है। 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी इसमें 2 है। इस तरह से आपने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। ये जो आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, इस हिस्टोग्राम का आप मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट हिस्टोग्राम है, ये फर्स्ट हिस्टोग्राम है। इस फर्स्ट हिस्टोग्राम का ये सपोज ये मिड पॉइंट है। ये आपका सेकंड हिस्टोग्राम है। इस सेकंड हिस्टोग्राम का सपोज इस लाइन का जो मिड पॉइंट है सपोज ये है। इस लाइन का मिड पॉइंट ये है। ये जो थर्ड हिस्टोग्राम है इसका मिड पॉइंट सपोज ये ले लिया आपने। हर हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट लेंगे। ये जो नेक्स्ट हिस्टोग्राम है इसका मिड पॉइंट सपोज आपने ये ले लिया। इस लाइन का मिड पॉइंट आपने ये ले लिया। इस मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दे। मिड पॉइंट को एक कर्व के जरिए ज्वाइन करेंगे। जिस कर्व के जरिए ज्वाइन करेंगे ये कर्व क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपने क्या किया? सिर्फ ये जो आपके हिस्टोग्राम है इसका मिड पॉइंट लिया। इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट, सबका मिड पॉइंट ले लिया। फिर इस मिड पॉइंट को हमने एक कर्व के जरिए क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। इस लाइन को हम आगे भी पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -10। 0 + 10 + 20 + 30 + 40 + 50 और 0 के पीछे -10 आएगा। अब ये 0 और -10 के बीच में भी पॉइंट ले सकते हैं। 0 और -10 के बीच में ये मिड पॉइंट लिया। इस मिड पॉइंट को भी आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 40 और 50 के बीच में मिड पॉइंट लिया था, इस मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से ज्वाइन किया था। ऐसे 0 और -10 के बीच में मिड पॉइंट यहां से ले सकते हैं। यहां से भी फ्रीक्वेंसी को उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो हिस्टोग्राम के साथ ड्रॉ किया है। हिस्टोग्राम के साथ ड्रॉ किया है, इसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका हिस्टोग्राम भी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों को एक साथ डायग्राम में ड्रॉ किया है। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है और ये हिस्टोग्राम है, तो दोनों को एक साथ ड्रॉ किया है। ये रहेगा हिस्टोग्राम विद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर? ओके, तो ये हुआ फर्स्ट टॉपिक, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। अब है इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, इसमें हम पहले लेंगे मिड पॉइंट। क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट गिवन होंगे। मिड पॉइंट सपोज ये गिवन है 5, 10, 15, 20, 25 और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 3, 5, 4, 2। इसकी हेल्प से आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। जो मिड पॉइंट है वो हम लेंगे एक्स एक्सिस पर। फाइव 10 ये जो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये मिड पॉइंट्स हो गए। और जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंगे हम वाई एक्सेस पर। फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अब मिड पॉइंट 5 है तो 5 के ऊपर, और फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 के सामने। फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट 10 तो 10 के ऊपर, और फ्रीक्वेंसी 3 तो 3 के सामने।
मिड पॉइंट जो है 15, तो 15 के ऊपर। फ्रीक्वेंसी 5, तो 5 के सामने। मिड पॉइंट 20 है, तो 20 के ऊपर। फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी 4 तो 4 के सामने। 20 के ऊपर, 4 के सामने। मिड पॉइंट 25, तो 25 के ऊपर। ये कितना है? 2, फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 2 तो 25 के ऊपर और 2 के सामने। इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व बन जाएगा, वो कर्व कहलाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम एक्सिस पर टच करें, एक्सिस के ऊपर भी रह सकता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये हमने पॉइंट्स को एक कर्व के जरिए ज्वाइन किया और ये कर्व कहलाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर 6 के अंदर मैंने एक बताई थी लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, फर्स्ट टॉपिक था। दूसरा टॉपिक था हिस्टोग्राम, उसके डिफरेंट काइंड्स थी। उसके बाद तीसरा टॉपिक था आपका कम्युलेटिव कर्व, यानी कि लेस देन ओजाइव कर्व, मोर देन ओजाइव कर्व, वो इस वीडियो में मैंने करवाया है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आप, ये था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम एंड विदाउट हिस्टोग्राम। ये टॉपिक आपका, ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर 6। ओके, थैंक यू।